बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आसिफ सलीमी साहब, एक तो ये कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और बड़ी कॉल दी गई, और वो कॉल थी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर साहब की जानिब से। जी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को सहूलियत नहीं दी जा रही जेल में, और अगर अब वहां से कोई शिकायत आई तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। एक तो अली मीर गंडापुर साहब ने ये बात की, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा अयाज सादिक का एक बयान, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि जी मीडिया ने मेरा बयान मिस कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नहीं मानेंगे। हम इलेक्शन कमीशन जिस तरह मांगेगा उस तरह से हम सीटें जो हैं वो बांट देंगे। अब जस्ट जो नए चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की साख्त बहाल करने के लिए उस फैसले पे अमल दरामद करवाते हैं और कैसे करवाते हैं, ये उनका एक बड़ा चैलेंज है। और तीसरा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो मामला जो पिछले दिनों में इनकी लीडरशिप आमने सामने थी, उनके अंदर आज एक सुलह करवाई गई है, और वो सुलह करवाई गई इमरान खान साहब की जानिब से। इस पे बात करेंगे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो पहला टॉपिक कौन सा शुरू करें, आप बताएं जरा, जो आपका फेवरेट है। सर आ जाएं, इसी से आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व सीट वाला जो फैसला है, जी, और याहिया अफरीदी याहिया साहब जो अफरीदी हैं, साहब उनका का जो। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने वो फैसला जो 12 जुलाई को आया था, जिसके ऊपर बाद में 2 बार वजाहतें भी आ गई, उस पे अमल करवाना। सर क्या ऐसा ही है। करवाएंगे? सर ऐसा ही है, बिल्कुल अमल होगा और उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। और 8 जजेस के ने 2 दफ़ा वजाहत उसके ऊपर जारी कर चुके हैं। और उसके ऊपर याहिया अफरीदी साहब का भी केस का फैसला है, और उनके साथ एक और जज का भी फैसला है। तकरीबन ये 11 जजेस का फैसला है। हाँ, लेकिन जो अक्सरियती फैसला आया था अक्सरियत उन 8 में याहिया अफरीदी साहब नहीं थे। इनका एक इजाफी नोट आया था। ये आधा और फैसला मानते थे, आधा इनका दूसरा था कि हाँ, आधा वो दूसरा था, जी, लेकिन उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का मसला है। जी। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला कोई इदारा नहीं मानेगा, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी इदारा उठ के ये कह सकता है कि हम उसका तो फैसला नहीं जब मानते। काजी फायज ईसा साहब, जो अब रिटायर चीफ जस्टिस हो गए, उन्होंने खुद कह दिया था कि जी मैं जिस इदारे के तनख्वाहें ले रहा हूँ, मराद खा रहा हूँ, आप इस इदारे का फैसला ना माने। ये तो काजी साहब खुद लिख के गए थे। सर वो काजी साहब जो भी लिख के चले जाएं, सर बात ये है कि 8 जजेस का फैसला है, जी, वो फैसला बाइंडिंग है। जी। काजी साहब एक अकलियती जज की हैसियत से। चीफ जस्टिस की हैसियत से सर सर, चीफ अकलीती जस्टिस जज नहीं। सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस इदारे का, ये बिल्कुल ऐसी है सर कि आप जिस इदारे में काम करते हैं ना, अगर आप वहां पे आपका जो चेयरमैन है, आप न्यूज के इदारे में काम करते हैं, आपके चेयरमैन साहब मीडिया पे आए और आके बात ये कर देंगे यार हमारे इदारे की खबरें झूठी हैं, कोई ना माने। ये तो कासिम ने वही काम किया है ना, फिर कौन यकीन करेगा? सर ये बिल्कुल है, वही बात है। और काजी साहब का जो फैसला है, वो फैसला नहीं, राय थी। क्योंकि इख्तलाफी फैसला नोट। वो इख्तलाफी नोट है ना। जी, फैसला जो है वो अक्सरियती जजेस का जी, होता है, आप ये बात क्लियर है। जी, जी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई ने फिर एप्लीकेशन दायर कर दी है, और इसी इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन हमारा नॉमिनेशन का अनाउंसमेंट नहीं दे रहा, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दोबारा से ऑर्डर्स जारी करे। दरख्वास्त दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कल उसके ऊपर इनिशियल हेयरिंग हो जाएगी, और उसके ऊपर वो जो केस है वो या तो आईनी बेंच के अंदर जाएगा, या सिंपल सिंपल अगर आईनी बेंच पे नहीं भी जाता तो सिंपल एक उसका मामला है कि जी कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, वो फैसला है, फैसले की इम्प्लीमेंटेशन की एक दरख्वास्त दायर हुई है, तो वो केस तो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान भी है, और जी, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई और अख्तियार है, और ये नशिस्तों वाला जो फैसला है, ये सारा फैसला। अगर तो नए चीफ जस्टिस साहब कह देते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई ऑप्शन नहीं सर बचता। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो और पहले भी नहीं ऑप्शन थी। नहीं है। ऑप्शन निकाली जा रही है, सिर्फ एक डिटाई है, और बस मैं ना मानू वाली एक बात सर है। मैं ना मानूँ तो उसके सर अलावा कब तक मैं ना मानूँ करेंगे, सर फैसला मानना पड़ेगा। अच्छा सलीमी साहब, आगे चलते हैं। अब ये तो देखते हैं कि याया अफरीदी साहब इस पे क्या स्टांस लेते हैं। क्या वो भी ये कहते हैं कि ये बाइंडिंग है, इस पे करना है? अब कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दो जो नजरसानी की दरख्वास्तें हैं, बल्कि वो इमरान खान साहब की बरीयत की और बुशरा बीबी की बरीयत के 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। अच्छा। अब जिस तरह ये तासुर दिया जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे फैसले आ रहे हैं, आपको लगता है कि क्योंकि ये पहले भी आपको पता ना लोअर कोर्ट से ये दरखास्त खारिज हो चुकी है, उसके बाद अब इन्होंने इधर इधर अपील की उसके खिलाफ, क्या लगता है कि कोई अच्छी खबर 190 मिलियन पाउंड में भी सुनने को मिलेगी? सर आपको ना सिर्फ 190 मिलियन पाउंड के अंदर अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, आप अगले चंद दिनों के अंदर और भी बहुत सारी आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी, ना सिर्फ खान साहब के हवाले से बल्कि पीटीआई ओवरऑल के हवाले से।
आपको लाहौर से भी अच्छी खबरें मिलेंगी, आपको सिंध से भी कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। अच्छी खबरें आ रही हैं और ये अच्छी खबरें आपको मुस्तकिल तौर पे मिलती रहेंगी, सही। खान साहब के हवाले से भी और बाकी के लोगों के हवाले से भी। केसेस किसी ग्राउंड के ऊपर खड़े स्टैंड जी। करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्टैंड ही नहीं है, आपकी ज़मीन ही नहीं है जिसके ऊपर आपने खड़ा होना है, तो आप खला में कितनी देर खड़े रहेंगे, सही। ठीक है। आप वो एक कंधा थक गया जिन्होंने इन केसेस को उठाया हुआ था। कंधा थक गया, कंधा ज़मीन बोस हो गया, कंधा भाग गया, जी। कंधा लंदन पहुंच कंधे गया। ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नहीं, लंदन वाले को तो बेचारे के खुद अपने हाथ में कुछ नहीं था सर, ये तो आपको पता है। जिस बेबसी से साहब वो लंदन भागे हैं ना मियां साहब, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और उनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। अब चलें इससे भी आगे चलते हैं। एक सुलह करवाई गई है पिछले कुछ दिन से, ट्विटर पे बड़ी और सोशल मीडिया पे बहुत बहस चल रही थी फैसल चौधरी साहब की, सलमान अकरम राजा साहब से, और इधर फवाद चौधरी साहब भी साथ शामिल थे फैसल चौधरी साहब के, और दूसरी जानिब पे हसन रऊफ साहब ने अपना हिस्सा डाला, और साथ साथ शेख वकास अकरम साहब भी सामने आए। आज इमरान खान साहब ने जब 190 मिलियन पाउंड की समाअत थी जेल के अंदर, तो वहां पे गले लगाया फैसल चौधरी साहब को, और काफी एक लंबी गुफ्तगू हुई, जिसके बाद उन्हें भी ये कहा कि आप पार्टी पॉलिसी के मुताबिक काम करें, आप लीगल टीम में वापस आए। और फवाद चौधरी साहब को भी मैसेज भिजवाया गया खान साहब की जानिब से कि आपने भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी। एक चीज तो ये कि आज शायद ये चीज साबित हो गई है कि फवाद चौधरी साहब पूरी तरह तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं आए, लेकिन एक टांग उनकी आज तहरीक इंसाफ के अंदर आ गई है, कि मगर इमरान खान साहब ने उनके लिए मैसेज भिजवाया। अब वर्कर अभी भी कंफ्यूज है, और आज अलीमीन गंडापुर साहब भी दरमियान में उतर आए। एक तो उन्होंने वो कॉल दी एहतजाज की, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अलीमीन गंडापुर साहब ने आज भी फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब को गद्दार कहा है। उन्होंने कहा गद्दारों के लिए सख्त हमारी फैसले ही होंगे। सर बात यह है कि आप थोड़ा सा है ना बैकग्राउंड में जाएं इसके कि फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के हवाले से, और फैसल चौधरी भी साइड पे कर दें, फवाद चौधरी के हवाले से। फवाद चौधरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो फवाद चौधरी के अक्सर जो फैसले थे, क्योंकि वो डोमिनेट करते थे पूरी कैबिनेट के अंदर, जी जी लेकिन उनके अक्सर जो डिसीजन थे जो कि इमरान खान साहब ने एंडोर्स किए, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। जी। उस नुकसान की वजह से पार्टी अभी भी वो नताइज उसके भुगत रही है। इस्तीफे देने वाली बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, जी। सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, और भी सही बहुत नहीं, सारे हैं। सबसे बड़ा तो इलेक्शन से पहले नुकसान यही था। सर आपको परवेज इलाही साहब मिन्नतें करते रहे कि सर लाहौर इस्लाम पंजाब की जो और वजारत है वो केपीके ना की ना छोड़ें, छोड़े। केपीके की ना छोड़ें। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको उसके बाद आपने जो हुकूमतें छोड़ी दोनों सूबों की, उसके बाद आपको जो बैकड्रॉप मिला, जो आपको उसके ऊपर रिटेलिएशन मिली, उसके बाद आपके ऊपर जो केसेस बने, पूरी पार्टी के अंदर गई, पूरी पार्टी की लीडरशिप अंदर गई। ये सर वही एक दो फैसले थे जो शुरू के अंदर किए गए। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई फवाद चौधरी साहब के बारे में। अच्छा, दूसरा रह गया मामला आपका पीटीआई के अंदर इख्तलाफात जी जी का। जब आपकी मेन लीडरशिप स्क्रीन के ऊपर नहीं है, वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रही, वो कहीं पे इलेक्शन या कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप वकला का, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के वकला थे, सीनियर तरीन वकला जी का जी। एक ग्रुप आया था, जिसने आपकी पार्टी को कंधा दिया, जिसने आपकी पार्टी को चलाना शुरू किया। बैरिस्टर गौहर, ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग। आप उनको जो मर्जी कहते रहे। वकील की एक आपके साथ मतलब ख्वाजा हारिस का आपने वकील किया था, ख्वाजा हारिस पनामा में नवाज शरीफ के जी वकील जी। थे, सलमान अकरम राजा साहब भी सलमान पनामा में नवाज शरीफ के नवाज वकील शरीफ के थे। वकील थे। जी। इन बाकी के केसेस के अंदर वो उन्होंने पार्टी चेंज की, वो आपके साथ आ गए। आपको लगता नहीं है सलीमी साहब, काट रहा हूँ आपकी बात यहाँ पे, कि या तो बुशरा बीबी को वक्ती तौर पे, जब तक इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई नहीं होती, बुशरा बीबी साहब को आ जाना चाहिए कमांड में, या हलीमा खानम को भी आ जाना चाहिए। ये मरूसी सियासत वाले मामला तो नहीं है, वो तो ये है कि नस्ल दर नस्ल चले। लेकिन अगर एक ही खानदान के ज्यादा लोग सियासत में आ जाते हैं तो ये गलत कहीं पे भी नहीं है, और हर खानदान के हैं। नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली, पाकिस्तान पीपल पार्टी की पूरी फैमिली, अगर भुट्टो साहब की, जरदारी साहब की देखें, वो चल रही है। इधर एएनपी के मामला देख लें, सारी पार्टीज में ऐसे होता है। तो वक्ती तौर पे क्या आपको लगता नहीं है कि कमान संभालनी चाहिए बुशरा बीबी को भी और अलीमा खान को भी? सर कमान ना संभालें, लेकिन पार्टी को एक बात सोचनी चाहिए कि आपको सिंपथी वोट गेन करना होता है। कोई भी मामला हो, किसी भी इलेक्शन के अंदर या किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर, सिंपथी वोट बहुत मैटर सिंपथी करता है। वोट से हट के सर, इस टाइम देखें कि हर बंदा अपना लहदा बयान दे रहा है।
अली बिन गंडापुर साहब आते हैं, वो कहते हैं जनाब ये गद्दार हैं। इमरान खान साहब ने आज उनकी सुलह करवाई है, वो फिर भी कह रहे हैं गद्दार हैं। शेख वकास असलम साहब आते हैं, अपना बयान दे देते हैं। मिस्टर कौर साहब आते हैं, अपना बयान दे देते हैं। उसके बाद रऊफ हसन साहब आते हैं, वो अपना बयान दे देते हैं। तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए कोई एक जो इमरान खान साहब के सबसे क्लोज कोई सर शख्स ये हो, पीटीआई वो का बुशरा हमेशा बीबी हो सर सकती ये हैं। पीटीआई का हमेशा से इशू रहा है। पीटीआई के अंदर एक बयानिया कभी भी नहीं रहा। पीटीआई के अंदर हर जो एक छोटा सा तबका है जो पावरफुल होने की कोशिश करता है या पावरफुल हो जाता है, वो एक अपना एक बयानिया बनाना शुरू कर देता है। उसके अगेंस्ट में कोई भी अगर आता है बंदा, कोई भी पीटीआई का रहनुमा या कोई साबिक रहनुमा जो उसके अंदर इंटरफेयर होने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आगे से हर्डल्स आती हैं। फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब ने सोलो फ्लाइट की कोशिश की थी। आई एम सॉरी टू से फैसल चौधरी साहब की जो दरख्वास्त थी वो एक सोलो फ्लाइट नंबर टांगने थी, की कोशिश थी। नंबर टांगने की कोशिश थी, पीटीआई के अंदर एक करने की कोशिश थी। फैसल चौधरी साहब बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद लेकिन फवाद चौधरी साहब की बातों आज में खान आके साहब का उन्होंने फैसला देखें, बड़ा अच्छा इसलिए था क्योंकि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अब बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हुई है ना, तो अभी पार्टी के इंटरनल मामला को कंट्रोल करना चाहिए था, और वो आज खान साहब ने किया कि ये खान आपस में अगर देखिए बहुत ज्यादा गुत्तम गुत्ता होंगे तो लोगों का एतमाद पार्टी से उठेगा, वर्कर का एतमाद उठता सर है, वो वर्कर का कंफ्यूज होता है सर मजीद। खान साहब हमेशा से पार्टी के तमाम लोगों को साथ लेके चलते हैं। खान साहब सिर्फ 2-3 चीज़ों के ऊपर हमेशा वो सख्त होते हैं, जैसे वो जहांगीर तरीन वाले मामले पे हुए जी थे, जी, जैसे अलीम खान वाले मामले करप्शन पे वाले हुए। मामला जहाँ पे खान साहब को डॉज किया जाता। जहाँ पे खान साहब को डॉज किया जाता है या जहाँ पे खान साहब की वो एक रेड लाइन जो उन्होंने खींची हुई है कि भाई ये करप्शन वाले ये मामलात हैं, या इससे आगे इससे कोई भी आगे नहीं गया जाता। वो मेरे लिए माइनस है। तो जहांगीर तरीन भी उसी मामलात के अंदर चले गए, जो ये जो शुगर मिल्स का केस जी जी, इशू हुआ, अलीम खान साहब के ऊपर भी जो मामला थे वो साइडलाइन हो गए। तो खान साहब के साथ ये मामला हैं। खान साहब लेकिन पार्टी के अंदर हर एक को पता है कि खान साहब जिसके साथ हैं वही पार्टी के अंदर सरवाइव कर सकता है, जी इसके जी। अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पीटीआई है तो खान है तो पीटीआई है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ एक कोई शख्स, वो बुशरा बीबी हो, वो अलीमा खान हो, खान साहब उनको अपॉइंट देखिए कर दें उस कि आप वक्ती तौर पे बागडोर संभालें। सर नहीं, उसमें भागदौड़ की बजाय ना, जैसे उन्होंने सियासी कमेटी का फैसला किया, सियासी कमेटी एक बहुत अच्छा फैसला है पीटीआई के जी लिए। जी, जो तमाम आपके पॉलिटिकल एलिट्स भी हैं, उसके अंदर लॉयर्स भी हैं, वो एक पूरी कमेटी बैठती है, वो एक फैसला करती है, उसके बाद चलती है। मुलाकातें शुरू हो गई हैं, खान साहब भी शेव करके वापस आ गए मार्केट के, सॉरी मार्केट कह रहा हूँ, अदालत के अंदर। जी और आज बिल्कुल फ्रेश जो भी जी, जी इतलात आई हैं कि फ्रेश बिल्कुल हैंडसम और फ्रेश जेंटलमैन के तौर पे उन्होंने अदालत के अंदर अपनी पेशी भुगती है। अगले दिनों में खान साहब की मज़ीद आपको मुलाकातें मिलेंगी, और पार्टी के अंदर जो एक पिछले 1 महीने के अंदर जो मुलाकातों ना होने की वजह से पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ़ात आ रहे थे कि जी मेरी वो उससे अब खत्म मुलाकात होते दिखाई देंगे वो आहिस्ता आहिस्ता। ख़त्म आज होते। उसकी वो शुरुआत जो हो और रही है। फैसल को जो उन्होंने कहा है कि फैसल को उन्होंने बेसिकली शट अप कॉल दी है, जी जी, ठीक है? फैसल को उन्होंने शट अप कॉल दी है और उनको कहा यार पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलो। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलो। और जो सलमान अकबर राजा टीम लीड कर रहे हैं जी जी, लॉयर्स की, तुम इसके अंडर काम इसके करोगे। अंडर काम करो, सही। इंडिपेंडेंट अगर काम करना है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिंपल सीधा सीधा दिया गया है पैगाम, और फवाद चौधरी को भी ये गया शट अप कॉल दी गई है, फवाद चौधरी साहब को भी। देखिए, अगर आप वापस आना चाहते हैं तो तमीज से रहें। तमीज से रहें। आप हाँ, मेरे ही दाएं बाएं के लोगों को काट के मुझे कह रहे हैं कि मैं आप तुम्हारे साथ हूँ, तो ऐसा नहीं होता। आप पहले भी उनके साथ आए थे, उसके बाद चले गए, फिर आ गए, अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता। आपको भी पता है कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आपको खान साहब के साथ ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी हुई है। ठीक है सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी है और दोबारा से सड़कों पर निकलने का जो प्लान था वो आज फिर तब्दील किया गया, और पहला जलसा पेशावर से शुरू करेंगे, ये अली बिन गंडापुर साहब ने कहा, और ये खान साहब के हुक्म पे होगा। अब देखते हैं कि वहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा से क्या वही मोमेंटम गेन कर सकती है जो 8 सितंबर के इस्लामाबाद संजानी के जलसे के बाद से किया था। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।